अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु कृपा प्रार्थना करते। परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म की कृपा से हम लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे, क्या बोल रहे हैं कि भगवान का दिव्य नाम जीव के लिए परम मंगलकारी है। हमने कल चर्चा किया किस प्रकार से भगवान का नाम मन के अंदर की दुष्प्रवृत्तियों को ध्वंस करता हुआ मन के अंदर की मलिनताओं को ध्वंस करके भगवान का नाम क्या करता है कि उस साधक के मन को स्थिर होने में सहायता करने लगता है। बहुत सारा व्यक्ति होते हैं, उनका जैसे जिद्दी स्वभाव होता है, उनके मन के अंदर की दुष्प्रवृत्तियों के कारण जो जिद्दी स्वभाव उन्होंने अपने लिए बना लिया होता है और उसके बाद मन के अंदर की चंचलता को भी बहुत मजबूत कर लिया होता है। यहाँ पर बताया उन सब का शोधन कौन करता है। उन सब का शोधन वो बोलते हैं भगवान का दिव्य नाम करता है। ये विशेषता है नाम प्रभु का। बोलते हैं जो भक्त होते हैं उनके लिए ये ऐसे दिव्य औषधि है। कहाँ से? वो बोलते हैं प्रारंभिक अवस्था से लेकर सिद्धि की अवस्था तक। मतलब है कि हरिनाम एक ऐसी औषधि जो कि साधन भी है और साध्य भी है, प्रयोजन भी है, सब कुछ है। यही उसकी विशेषता है। और हर तरह के जो खतरे होते हैं, हर तरह के जो ऐसी स्थितियां जहां पर व्यक्ति जो है अपने वश से बाहर होता है, उन सब से बड़ा ही आसान तरीका से जीव को ऊपर उठाने वाला एक अद्भुत साधन है। बोलते किसी शारीरिक अवस्था के द्वारा या इसके अतिरिक्त किसी परिवेश के द्वारा या फिर किसी ऐसी स्थिति के द्वारा आबद्ध ना रहकर इन सब से ऊपर सरल सुगम तरीका से
जीव का कल्याण करने वाला जो साधन है, वो बोलते वही भगवान का ये दिव्य नाम है। मतलब कोई भी शरीर का अवस्था हो, कोई भी परिस्थिति हो हमारे सामने, कुछ भी हो, मतलब भगवान का नाम किसी के द्वारा दबा हुआ नहीं रहता है। उल्टा इस नाम का सहारा लेने वाला व्यक्ति अपने लिए उत्पन्न हुई उस विकट विपरीत स्थिति में से निकलकर अपने आप को मुक्त कर लेता है। ये विशेषता है इसका। और इतना ही नहीं, बोलते हैं ये क्या है भगवान का नाम, बोलते बहुत आसानी से सिद्धि प्रदान करने वाला साधन है। मतलब इतना सुगम है और इतना सरल है कि कोई भी व्यक्ति बड़े आसानी से इस नाम प्रभु का आश्रय लेके अपने जीवन को सिद्ध कर सकता है। बोलते हैं यहाँ तक कि जो लोग उच्चतम साधक होते हैं, मतलब जो साधना करते करते अपने स्तर से ऊपर उठे हुए होते हैं, उन लोगों के लिए ये भगवान का दिव्य नाम जो है उनका जीवन का आधार होता है। यहाँ तक कि वो नाम ही उनका जीवन बन जाता है। ये नाम ही उनका जीवन बन जाता है। ये इसकी विशेषता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? जन्म मृत्यु का जो काल चक्र के अंदर फंसा हुआ जीव, जो कि जन्म मृत्यु आदि के झंझट में जो जूझ रहा होता है, उसके जो जड़ों को काट देने वाला जो शक्ति रखता है वो है ये भगवान का नाम, ये दिव्यौषधि। जन्म मृत्यु का अगर हम जंजाल को नहीं काटा तो फिर वो दोबारा आ जाता है। इसीलिए बोलते हैं यहाँ पर ये नाम क्या करेगा, ये जन्म मृत्यु का जो काल चक्र है उसमें से जीव को बाहर निकालने वाला, उसके बंधन को तोड़ देने वाला। क्योंकि ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो इतना ज्यादा पीड़ा देता है जिसका कोई भी हिसाब नहीं है। और क्योंकि अनादिकाल से भगवान से विमुख होने के कारण ये संसार के अंदर जन्म मृत्यु की जाला में जो जीव है अनादिकाल से बद्ध होके पड़ा है। इसीलिए इसकी जड़ें इतनी गहराइयों में जा चुकी हैं, उसको तोड़ना अपने सामर्थ्य से बाहर की चीज है। इसीलिए बोलते हैं ये जो दिव्य औषधि है भगवान का नाम, ये उन जड़ों को उखाड़ के फेंक देता है। ये संसार इतना विचित्र है, जो मुहूर्त के अंदर वो बोलते हैं आप चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, आपके चाहे जीवन जो है कितना भी इस संसार में फंसा हुआ हो, कितने भी सारे जिम्मेदारियां आपके ऊपर हो, लेकिन ये जन्म मृत्यु रूपी काल चक्र है वो अपना एक गति का पालन करता है। और ऐसी स्थिति है कि कोई भी व्यक्ति के अंदर इतना ताकत नहीं होता वो कुछ भी प्रयास करके उस गति को रोक सके। मतलब ये है कि हम लोग चाहे कुछ भी करने में समर्थ हो, लेकिन जन्म में अपनी सामर्थ्य नहीं चलता, मृत्यु के समय भी अपने सामर्थ्य नहीं चलता। काल चक्र की गति में जो चीज जिस समय सामने आना होता है, उसको सामना करने के अतिरिक्त हम लोगों का बस में कुछ भी नहीं है। इसीलिए आप देख सकते हैं कई बार हठात करके ही लोगों का मृत्यु हो जाता है। वो सोचते रह जाते हैं कि अरे हमने अभी तो कुछ किया ही नहीं, मौत तो आ गया,
और उसको वो लोग जीत भी नहीं सकते हैं। जो भी किया, जितना भी किया, जहां तक किया, वो सब वही का वही धरा रह जाता है और उसको मरना पड़ता है। और ऐसे ही जन्म भी कई बार सोचते हैं कि 9 महीने के बाद होता है, लेकिन कई कई बार देखने में भी ऐसा मिल जाता है, किसी किसी के 7वें महीने के आखिरी में हो जाता है, या 8वें महीने में भी 1 महीना पहले ही जन्म भी हो जाता है। कौन से तारीख को होगा, कब होगा, क्या होगा, ये सब किसी के भी समझ से परे होता है। ये काल चक्र के अंतर्गत जो समय में जिस जीव को आना है, जो समय जिस जीव को मरना है, वो सब उसी के हिसाब से निश्चित हुआ होता है। यही बात यहाँ पर बतला रहे हैं। भगवद गीता में जैसे बताया ही है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इसीलिए जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसको निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त करना ही है, और जो मृत्यु को प्राप्त कर रहा हुआ व्यक्ति है उसको निश्चित रूप से मरना, जन्म लेना ही पड़ेगा। वो बोलते हैं इसकी गति को कोई भी नहीं रोक सकता है, किसी के अंदर इसकी सामर्थ्य नहीं। हम लोग जानते हैं इस बात को। इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मृत्यु एक ऐसी चीज है, निश्चित रूप से आएगा और हर व्यक्ति को आएगा। बोलते हैं ये संसार इतने अद्भुत आविष्कारों से भरा हुआ है, मतलब इतने आविष्कार इस संसार के अंदर लोगों ने किया है जिसकी कोई भी कल्पना नहीं किया जा सकता है। इतने सारे असंख्य आविष्कार हुआ है, लेकिन एक भी ऐसी आविष्कार नहीं बन पाया जो कि उस मृत्यु के काल चक्र को रोक सके। इस संसार के अंदर के उस चक्र को रोक सके ऐसी कोई भी आविष्कार अभी तक नहीं बन पाया है। आपको अच्छा लगे ना लगे, चाहे कुछ भी हो, निश्चित रूप से वो मृत्यु आएगा और उसको हम लोगों को वर्ण करना ही होगा। इसीलिए असंख्य आविष्कारों को करने के बाद बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने आप को इस भ्रम में अवश्य ही रख सकते हैं कि हमने प्रकृति के ऊपर विजय को प्राप्त कर लिया, क्योंकि बिना मौसम के भी ये लोग सब्जियां भी बना लेते हैं, जिस आकार में चाहिए उस आकार में कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। मतलब पहले ऐसा हुआ करता था, जो वस्तु जिस मौसम के लिए हिसाब से बना हुआ है वो उसी मौसम में उसी समय में उपलब्ध हुआ करता था। लेकिन वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान के माध्यम से, एक रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से अलग अलग सब समय जो चीजें उनको चाहिए होता है उन सबको उपलब्ध करने का व्यवस्था उन लोगों ने अपने लिए कर रखा है। इसी कारण से ऐसे लोगों के मन में ये भाव आ सकता है कि क्या, कि वो लोग इस प्रकृति के ऊपर अपना विजय को प्राप्त कर लिया, लेकिन ये सब केवल मात्र एक बाहरी रूप से अपने बचपने को बढ़ावा देने के अतिरिक्त वास्तविकता में वो लोग किसी भी प्रकार से कोई भी अपने आप का, अपने हित में कोई भी कार्य को नहीं कर पाया। जैसे कि बोल रहे हैं, जो काल के साथ में जो मरणशील जीव के द्वारा भोग करने वाले जितने भी दुख अथवा क्लेश होते हैं, क्या आज तक कोई भी वैज्ञानिक किसी भी उस चीज को समाधान कर सका? ये एक प्रश्न आता है। मतलब सीधी शब्दों के अंदर कितना भी विज्ञान उन्नति को प्राप्त कर ले, कितना भी व्यक्ति अपना बुद्धि से बड़े ऊंचे बातों को सोचे, ऊंची आविष्कारों को करे, धन अर्जन करे, कुछ भी करे, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाने का उपाय वो कर ही नहीं पाया। ना वो जन्म से छूट सकता है, ना वो मृत्यु से छूट सकता है,
ना वो बुढ़ापे से छूट सकता है और ना ही बीमारी से छूट सकता है। बीमारी तो ऐसी चीज है जिसका वास्तविकता में इलाज ही नहीं है। इसीलिए एक कहावत भी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। क्योंकि क्यूर तो है ही नहीं, इसीलिए प्रिवेंशन ही एकमात्र एक उपाय होता है। टाला जा सकता है, रोका जा सकता है, लेकिन उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि से अपने आप को बचाने का कोई भी आविष्कार कर नहीं पाए। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक पाप आदि से निवृत्त होने का कोई भी व्यवस्था हम लोग अपने लिए नहीं कर पाए। और जितने भी मन के अंदर उत्पन्न होने वाले विकार होते हैं उनसे भी अपने आप को बचाव करने के लिए कोई भी आविष्कार नहीं कर पाए। तो बाकी जितने भी आविष्कार करें, जितना भी हम लोग अपने जीवन में उन्नति करें, हमारे आचार्य कहते हैं वो सब बच्चों का खेल के अतिरिक्त वास्तविकता में उनका कोई मूल्य नहीं है। और आज से नहीं, अनादि काल से यही चल रहा है। आज से नहीं कि आजकल में शुरू हुआ, अनादि काल से असंख्य जीव कोई भी अपने कल्याण के लिए कोई भी वास्तविक व्यवस्था अभी तक नहीं कर पाए हैं। यही विशेषता। और क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि ऐसी कोई भी आविष्कार जो मनुष्य का बुद्धि ने अभी तक क्या किया है, जो वास्तविकता में एक व्यक्ति को बता दे कि किस समय किस मुहूर्त में वो अपने स्वजनों से विदा लेकर इस संसार को त्याग करके जाएगा। कम से कम चलो मृत्यु को नहीं रोक सकता, मृत्यु तो अवश्य भावी है, कम से कम ऐसी कोई यंत्र बना जिससे यही पता चल जाए कि भैया कौन से मुहूर्त में जो है वो मृत्यु आने वाला है, जिससे कि वो अंतिम शब्द बोल करके जा सकता है। तो बोलते हैं वो भी नहीं। चलो मौत को नहीं रोक सकते, जन्म को नहीं रोक सकते, कम से कम कौन से समय में तुमने मृत्यु को प्राप्त करना है ये भी तुम पता कर लो, इतना ही कोई यंत्र बना ले। बोलते वो भी नहीं। बोलते फिर किस चीज का बुद्धि है, किस चीज का आविष्कार है, किस चीज का उत्थान है जहां पर तुम इतना अपने लिए नहीं कर सकते हो। बोलते हैं जब वो लोग तुम्हारा भविष्य को देख ही नहीं सकते, आगे की चीज को देख ही नहीं सकते कि क्या होने जा रहा है, तो बड़े बड़े दिमाग लेकर, बड़े बड़े आविष्कारों को लेकर किस प्रकार से मानव समाज के लिए प्रयोजनीय होगा, ऐसे यहाँ पर हमारे आचार्य बोलते हैं इस चीज के ऊपर विचार करो। बोलते हैं ये जितने भी घटनाएं हैं, चाहे कोई भी घटना हो, इन तमाम घटना दुर्घटना आदि के ऊपर निग्रह करने का सामर्थ्य केवल मात्र भगवान के हाथों के अंदर ही है और किसी मनुष्य मात्र के अंदर है ही नहीं है। इसीलिए सारा श्रेय केवल भगवान को जाता है, किसी को ये श्रेय जा ही नहीं सकता है। कोई भी फुला हुआ जो बदजीव होता है वो चाहे अपने आप को भगवत विद्रोही समझे या अपने आप को भगवान से श्रेष्ठ समझे, जो भी समझे वो सब उसकी अल्पज्ञता मात्र ही है। असुर स्वभाव वाले व्यक्ति, जितने भी धूर्त व्यक्ति होते हैं, वो लोग स्वयं को हमेशा श्रेष्ठ और महान और विशेष समझने लगते हैं, लेकिन वास्तविकता में अंत जब आएगा वो लोग कोई भी किसी का नहीं हो करके वो सब मृत्यु के हो करके रह जाते हैं। क्योंकि मृत्यु के ऊपर शासन करने वाला तो केवल भगवान है। बोलते हैं मृत्यु चरती मद भयात, मृत्यु अगर विचरण भी करता है, मृत्यु वो भी मेरे डर से, मेरे कारण, क्योंकि कालोस्मि, मैं ही काल,
जैसे ही मैं काल हूं और जिसका समाप्त हुआ है उसके पास मैं ही मृत्यु का संदेश लेकर के जाता। इसलिए जो मृत्यु है, जो जाके जीव का प्राणों को हरण करता है, वो मेरे इच्छा के अनुसार करता है। जीव वहां पर कुछ भी नहीं कर सकता है। बोलते हैं परम मंगल के लिए नित्य मंगल का एकमात्र उपाय है, विशेष करके इस घोर कलयुग के अंदर, वो है भगवान का नाम, हरि नाम। उसके अतिरिक्त और कुछ भी है ही नहीं है। बोलते हैं कि ये भगवान का जो नाम है वो देखने में समझ में आ रहा है कि जगत का ही एक नाम है, लेकिन ये जगतिक नाम नहीं है और ना ही किसी दो अक्षरों का समावेश में ये भगवान का नाम बना हुआ है। मतलब किसी भाषा से के अधीन होकर, वो चाहे प्राचीन भाषा ही क्यों ना हो, संस्कृत जैसा देवभाषा ही क्यों ना हो, फिर भी वो बोलते हैं उन शब्दों के द्वारा बना हुआ है, ऐसा नहीं है। बोलते हैं क्या बोलते हैं, भगवान का दिव्य नाम जो है असंख्य शक्तियों के द्वारा संपन्न नाम है। मतलब असंख्य शक्तियों के द्वारा भरा हुआ भंडार भगवान का दिव्य नाम है। भगवान का नाम ये प्राकृत जगत का नाम नहीं है, वो अपराकृत जगत का नाम है। और जो भगवान का नाम, वो भगवान के गुणों के साथ में गुणों की परिभाषा के रूप में है। इसीलिए एक विचार से देखते हैं तो भगवान का कोई नाम ही नहीं है, उनका गुण ही उनका वास्तविकता में नाम है। इसीलिए क्योंकि भगवान नित्य है, उनका गुण नित्य है, उनका गुण का संबोधन भी नित्य है, इसीलिए उनका नाम भी नित्य है। ऐसा हम लोगों का जैसे नाम होता है, लेकिन हम लोगों का जो क्रिया है वो नाम और क्रिया किसी भी चीज के साथ कोई भी मेल होता नहीं है। भगवान का, उनका हर नाम उनका एक गुण है। इसीलिए बोलते हैं इतना ही नहीं, उस नाम के अंदर भगवान ने कृपा करके अनंत शक्ति को भी संपन्न कर दिया। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने उपदेशों के माध्यम से हम लोगों को बतलाया, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। बोलते हैं तमाम शक्ति को भगवान ने अपने दिव्य नाम के अंदर स्वयं कृपा करके संचारित कर दिया। उनके ही समान उन्होंने उनके नाम को बना दिया। इतना सामर्थ्य भगवान का नाम रखता है। वो इस जगत के प्राकृत शब्द की तरह नहीं है, वो तो अक्षर ब्रह्म है, यही उसका विशेषता है। इसीलिए नाम के अंदर अनंत शक्तियों का समावेश है। वो क्या करेगा, श्रवण करने वाला व्यक्ति और स्मरण करने वाला व्यक्ति दोनों को आकर्षित कर लेता है। इसीलिए नाम जो व्यक्ति स्मरण करता है, नाम जो व्यक्ति कीर्तन करता है, उसका तो मंगल होगा ही होगा। जो व्यक्ति उनको श्रवण भी करता है उसका भी मंगल हो जाएगा। ये नाम की विशेषता है। वो बोलते हैं नाम ही एकमात्र ऐसा धन है जिसका तस्करण करने पर, जिसका चोरी करने पर वो बढ़ता है। चोरी किया हुआ धन कभी भी बढ़ता नहीं है, लेकिन नाम को अगर हम लोग चोरी कर सकते हैं तो बोलते हैं नाम धन ही एक ऐसा धन है जो कि बढ़ता ही चला जाता है, लेकिन कभी भी घटता नहीं है। जैसे हमारे आचार्य यहाँ पर हम लोगों को उपदेश कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं यहाँ बोलते हैं यहाँ पर इस संसार के जागतिक धन की तरह नहीं है। जागतिक धन में क्या होता है,
जिसका चोरी होता है उसका नुकसान होता है, और मतलब जो चोरी करके धन को ले लिया वो धनी हो जाता है, और जिसका चुरा लिया गया वो तो बेचारा गरीब हो जाता है। लेकिन ये अप्राकृत धन होने के कारण यहाँ पर जो व्यक्ति, दोनों ही के लिए ये परम मंगल होता है। वो बोलते हैं जिससे ये लूटा जाता है, जिससे चोरी किया जाता है नाम को, वो बोलते हैं उसका भी मंगल होता है, और साथ ही जिसका जिससे लिया उसका भी मंगल होता है, और जो लिया उसका भी मंगल होता है। मतलब ग्रहीता और दाता दोनों का परम मंगल जो है भगवान के नाम में ही होता है। ये कभी भी कम होता नहीं है, यही इसकी विशेषता है। ये दुनिया का जो धन होता है वो तो एक के पास रहेगा तो दूसरे के पास नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। बोलते हैं जो चोरी करेगा उसका भी लाभ होगा, और जिससे चोरी किया उसका भी लाभ होता है। दोनों के ऊपर कृपा कर देता है ये भगवान का नाम। बोलते हैं जितना अधिक मात्रा में उस नाम को वो ग्रहण करता है उतना ही वो उसको तन्मयता में डुबा देता है। ये विशेषता है इस चीज का। और क्या क्या बोल रहे हैं, इतना ज्यादा उसमें तल्लीन हो जाता है और अधिक नाम को पान करने के लिए वो व्याकुल हो जाता है। मतलब एक इस प्रकार का व्यसन बन जाता है वो, कि उसका जितना मात्रा में एक व्यक्ति ने पान किया है वो उसी से संतुष्ट नहीं रहकर और अधिक से अधिक उसको पान करने के लिए उसको विवल कर देता है, अधीर कर देता है। ये भगवान का नाम का विशेषता है। इसीलिए नाम में डूबा हुआ व्यक्ति कभी भी नाम से बाहर आने के बारे में सोच ही नहीं सकता। वहां पर बता दिया इस बात को लेकर बड़े ही स्पष्ट तरीका से। क्या बोल रहे हैं, बोलते भगवान का नाम दिव्य होकर वो अपने प्रिय भक्तों के जीवा के ऊपर, अधरों के ऊपर से प्रकट होने लगता है। बोलते हैं वर्तमान पतित स्थिति में हमारे जितने भी इंद्रिय हैं, बोलते हैं उसमें से अपने कान के अतिरिक्त बाकी कोई भी इंद्रिय को भगवान के नाम का भगवान के नाम के साथ में संयोग नहीं है। इसलिए बोलते हैं, इसीलिए हमारे आचार्य बताते भगवत दर्शन किससे होता है, कान से ही होता है। हमारे आचार्यों का यही उपदेश है, भगवान को अगर दर्शन करना चाहते हो तो कान से दर्शन करना पड़ेगा। धाम का दर्शन करना चाहते हो तो कान से दर्शन करना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारे व्यक्ति ब्रजधाम आदि यात्राओं को करते हैं, पुरुषोत्तम धाम आदि यात्राओं को करते हैं। यात्रा करके वापस लौट के आने के बाद उनकी ऐसी मानना है कि हमने दर्शन कर लिया, अब हमें और जरूरत नहीं है। क्यों, जीवन में एक बार तीर्थों में जाना था, होकर के आगे, अब हमें और इसकी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का विचार को लेकर के वो लोग चलते हैं। कारण क्या है, क्योंकि वो लोग उस स्थान में तो स्थूल रूप से गए हैं लेकिन उसके साथ अपने संपर्क को बना नहीं पाए। यहाँ पर यही बात बोले, कलयुगी जीव कान के अतिरिक्त कोई भी उसके इंद्रिय ऐसा नहीं है जिसके द्वारा वो अपना संपर्क भगवान के नाम के साथ कर सकता है। इसीलिए बोला कि कान को व्यवहार करो। कान से जब भगवान का नाम श्रवण करेगा, वो भी भगवान का नाम कृपा करके अपने ही शुद्ध भक्त के श्रीमुख से निकल करके आया,
तभी उसका परम मंगल होगा, अन्यथा उसका मंगल होने की संभावना नहीं है। ऐसे हमारे शास्त्र और हमारे आचार्य उद्घोषित कर रहे हैं। यहाँ इस बात को बताया शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, शिला प्रभुपाद, हमारे परमाराध्य शिला परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्तिदैत माधव गोस्वामी विष्णुपाद जी महाराज के साथ जब उपदेश देने लगे उनको उनके प्रथम साक्षात्कार में, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया था कि आपने धाम का दर्शन किया था। बोले परम गुरुदेव ने भी बड़े ही चतुरता के साथ में उन्होंने वहां पर उत्तर दिया कि गुरुदेव दर्शन तो किया, हुआ कि नहीं ये पता नहीं। तब प्रभुपाद जी ने उनको यही बात कहा कि दर्शन वास्तविकता में कान से होता है, आंखों से नहीं होता। बदजीव होने के कारण हमें समझना होगा कि इस संसार का ऐसी पतित स्थिति है, यहाँ पर कोई भी इंद्रिय भगवान के साथ संबंध बनाने के लिए उपयुक्त स्थिति में है ही नहीं, क्योंकि भगवान अप्राकृत इंद्रियों के स्वामी है। उनको इस प्राकृत इंद्रियों के द्वारा संबंध कोई भी व्यक्ति नहीं बना सकता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? इसका मतलब निराश होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्या करना होगा? कान के माध्यम से श्रवण करना होगा। इसीलिए हमें क्या करना है, वो बोलते मुख से भगवान का नाम का उच्चारण करना होगा और उसी को कान से सुनना होगा, श्रवण करना होगा। अपना मुख से कीर्तन करते हुए जब कान से श्रवण करेंगे, वो भगवान का नाम कृपा करके कान के माध्यम से हृदय में किसी भी दिन प्रवेश करेगा, कृपा करके उसी मुहूर्त में उस जीव का तमाम इंद्रिय शोधित होकर हर प्रकार से कृष्ण सेवा के लिए अनुकूल बन जाएंगे। जैसे श्री राधा जी ललिता आदि सखियों को कह रही है कि हे सखी, जब कृष्ण का नाम मेरे कर्ण कुहरों के माध्यम से प्रवेश करते हुए मेरे हृदय में पड़ता है, प्रवेश करता है, वो क्या कर रहा है, मेरे तमाम इंद्रियों को तृप्त कर देता है, मतलब स्तब्ध कर देता है। वहां पर कहने का मतलब है कि कृष्ण नाम हृदय में प्रवेश करते ही मैं समाधि की अवस्था में पहुंच जाती हूँ। उस समाधि की अवस्था में पहुंचने के बाद तमाम इंद्रिय का केवल एक उद्देश्य रह जाता है, वो है कृष्ण सेवा। उसके पूर्व में केवल एक ही उपाय है, वो है कान के द्वारा श्रवण। और श्रवण कैसे करेंगे? वो बोलते हैं जीवा के द्वारा भगवान का नाम उच्चारण करके, जीवा के द्वारा भगवान का दिव्य नाम को उच्चारण करके। सर्वप्रथम शुद्ध भक्त के मुखारविंद से निकला हुआ भगवान का दिव्य नाम को हमें श्रवण करना होगा और उसी श्रवण किया हुआ नाम को हम लोगों को मनन करना होगा। जब हम मनन करते रहेंगे उस शुद्ध नाम का, जो हमने भक्त के मुख से श्रवण किया है, उसी का जब हम लोग मनन करते रहेंगे, तब वो नाम हमारे जीवन के अंदर अपना प्रभाव को दिखलाएगा। इसलिए बोलते हैं जो लोग उन शुद्ध भक्तों के मुखारविंद में से निकला हुआ भगवान का दिव्य नाम को श्रवण करता है, किस भाव से? वो बोलते हैं शरणागत होकर, जिज्ञासा के भाव से, उनके चरणों में आश्रित होकर, भगवान के बारे में जानने की इच्छा से शरणागत होकर जब वो उनके मुख से भगवान का नाम को श्रवण करता है, वो लोग उत्तरोत्तर भगवान को समझने लगते हैं। क्रम से धीरे धीरे भगवान को और अधिक से अधिक समझने लगते हैं। भगवान एक स्वतंत्र, पूर्ण स्वतंत्र सत्य है। इसीलिए बोलते हैं
इसीलिए यहाँ पर बतला रहे, जो लोग भगवान का निष्कपट भाव से सेवा करने का प्रयास करते हैं, अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करके, वही लोग भगवान के दिव्य नाम की अलौकिक गुणों को, स्वभाव को समझने के लिए उपयुक्त होते हैं, योग्य होते हैं। अन्य कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं हो सकता। इसीलिए आप देखेंगे, चलते फिरते घूमते जो कोई भी लोग दुनिया के अंदर भगवान का नाम बोल रहे होते हैं, कीर्तन भी कर रहे होते हैं, वो लोग उस तरीका से भगवत कृपा को लाभ करते हुए दिखलाई नहीं देंगे। इसीलिए यहाँ पर कई बार लोग बोलते हैं कि मजाक में भी भगवान का नाम ले लिया तो मंगल होगा ही होगा। मजाक में भी भगवान का नाम लेने से मंगल होगा ही, लेकिन वो मजाक के अंदर भी निष्कपटता होना जरूरी है। कपटता से किया गया जो सहज नाम भी कभी भी फलदायी नहीं होता है। हेलया मतलब वास्तविकता में देखा जाए तो मजाक नहीं है। हेलया मतलब है कि सहजता के साथ में, कोई संघर्ष किए बिना एकदम एकदम सरल सहज तरीका से भगवान का नाम मुख से निकाल देना। लेकिन कहने का मतलब है, नाम करने के बाद भी वो सहज ही हो, वो नियम में आबद्ध नहीं है, कोई बात नहीं, सहज तरीका से नाम को करता। लेकिन उसके अंदर अगर निष्कपटता नहीं है तो वो नाम भी उसको फलदायी नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर निष्कपटता के साथ में शरणागत होकर उस पूर्ण शुद्ध नाम का जो भी व्यक्ति सेवा करने का प्रयास करता है, प्रेममयी सेवा, वही व्यक्ति नाम तत्व का जो वास्तविक स्वभाव है उसको समझने के लिए योग्य होता है। ये यहाँ पर बतलाया जा रहा है। बोलते हैं, जो लोगों को भगवान का सेवा करने का इच्छा नहीं होता, उन लोगों के जीवन के अंदर भगवान का नाम कभी प्रकट हो ही नहीं सकता। भगवान का सेवा करने का इच्छा जिसके अंदर है, केवल उसी के जीवन में भगवान का नाम प्रकट होता है। इसीलिए एक चीज हमें समझना होगा कि हमको सेवा भी करना है शरीर के माध्यम से। अगर हम लोग शरीर के माध्यम से सेवा करने में कृपणता दिखाते हैं तो हम लोगों का कभी भी भगवत कृपा नहीं मिल सकता है। हमको इस बात को बड़े स्पष्ट तरीका से अपने मन के अंदर बिठा लेना चाहिए कि मुझे भगवान का नाम तो करना ही करना है, उसके साथ ही भगवान की सेवा भी करना है। कई ऐसे देखा जाता है, जब सेवा का बात आता है तो माला लेकर के बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि भाई और कोई काम तो सेवा है ही नहीं। बोलते हैं ये बहुत गलत विचार है। हरिनाम के बिना गति नहीं है, लेकिन हरिनाम में रुचि उत्पन्न हो, नाम प्रभु में हमारी शरणागति हो, नाम प्रभु का हमारे हृदय में स्फूर्ति हो, उसके लिए हम लोगों को अन्य सेवाओं में भी प्रवृत्त होना ही पड़ेगा। और कई ऐसे भी होते हैं, नहीं हमसे माला नहीं होता, हम बहुत सेवा कर सकते हैं। वो प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, नाम में रुचि नहीं, हरिकथा में रुचि नहीं है तो वो व्यक्ति का जो साधन वो केवल कर्म का अंग हो सकता है, वो कभी भी भक्ति नहीं हो सकता। केवल मात्र माला करने से, सेवा नहीं करने से भी पूर्ण रूप से उसको भक्ति के श्रेणी में नहीं माना गया। और केवल मात्र सेवा करते हैं और हरिनाम नहीं करते हैं, उसको भी कभी भी भक्ति की श्रेणी में नहीं माना गया। उसको क्या करना होगा, बोलते दोनों को एक साथ लेकर के चलना होगा। इसीलिए जो व्यक्ति सेवा करेगा उसी के अंदर जो है भगवान का नाम प्रकट होता है। अन्य किसी भी व्यक्ति के जीवन में भगवान का नाम प्रकट नहीं होता। इसलिए दुनिया का व्यक्ति सेवा तो करते हैं लेकिन नाम में रुचि नहीं रखते, इसीलिए नाम निष्ठा उनमें कभी भी होता नहीं है। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भगवान की सेवा में रुचि किसी भी प्रकार से नहीं दिखाते,
केवल वो लोग हरिनाम में रुचि दिखाते हैं, लेकिन वो लोग उस भूमिका में ना होने के कारण अन्य सेवाओं की उपेक्षा करने पर उसका जो दोष के चलते वो लोग नाम प्रभु के स्वरूप को अनुभव नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बारीक सी चीज है जो हमें ध्यान से समझना होगा। जब व्यक्ति साधना करते 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 नाम प्रभु के रस में पूरी तरह से डूब जाता है, उसके बाद उसको नाम के अतिरिक्त कोई और वस्तु का स्फूर्ति ही नहीं होता, तब वो अगर अन्य क्रियाओं से निवृत्त हो जाता है तो कोई भी दोष नहीं लगता है। लेकिन नाम में डूबे बिना, नाम का रस का पान किए बिना अन्य सेवाओं को उपेक्षा करने वाला व्यक्ति, सेवाओं का अनादर करने वाला व्यक्ति, वो नाम का कृपा कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। एक समय आता है जहां पर हर चीज से ऊपर केवल नाम ही नाम होता है। ऐसे हमारे आचार्यों ने अपने आदर्श लीला में आचरण करके दिखाया। वो परमहंस भूमिका के अंदर होता है, लेकिन जो व्यक्ति कनिष्ठ और मध्यमादि लीलाओं को आचरण को कर रहा है, उनके लिए अन्य सेवाओं का बहुत ज्यादा ही महत्व रहता है, जिसका उपेक्षा कदापि नहीं किया जा सकता है। जो व्यक्ति उन चीजों की उपेक्षा करता है, वो व्यक्ति कभी भी भगवत कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता है। और दूसरा, जो हरिनाम नहीं करेगा, सेवा ही करता रहेगा, उसकी सुकृतियां जरूर बनेंगे, उसको पुण्य जरूर प्राप्त होगा, लेकिन कभी भी उसको भगवान का वो पूर्ण कृपा का अनुभव नहीं हो सकता है। दोनों को एक साथ लेकर के चलना होगा। बोलते हैं क्या करना होगा? सही तरीका से भगवान का नाम जब वो शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से श्रवण करता है, उससे क्या होगा? वो उसके अगले कदम पे आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त बनाता है। मतलब पहला कदम ही श्रवण है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं सबसे बड़ी साधना अगर कुछ है वो वास्तविकता में श्रवण है। भक्तों के मुख से भगवान का नाम श्रवण करने पर उसको भगवान का नाम करने का इच्छा होता है। जब भगवान का नाम करने का इच्छा हुआ तो अब उसको सत्संग प्राप्त होता है। जब सत्संग प्राप्त होता है तो उसके जीवन में श्रद्धा का उदय होता है। जब श्रद्धा का उदय हुआ तब उसके जीवन में सत्संग, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति आदि एक एक करके क्रम में उन्नति की ओर उसको लेकर के चला जाता है, यहाँ तक कि उसके जीवन के अंदर भगवत प्रेम को सराबोर कर देता है। उसका शुरुआत साधु मुख से कृष्ण नाम को श्रवण करने से ही होता है। ऐसे हमारे आचार्य यहाँ पर बतला रहे हैं। जिसने कभी भी भगवान का दिव्य नाम का श्रवण ही नहीं किया, वो अपने मुख से भगवान का नाम कीर्तन कहाँ से करेगा? इसीलिए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लोग देखने में लगता है भगवान का नाम को तो सुन रहे हैं, लेकिन जिस समय जरूरत पड़ता है उस समय उनके जीवा के ऊपर गोविंद का नाम आता ही नहीं है। उसका कारण यह है, वो लोग कभी भी किसी शुद्ध भक्त के मुखारविंद से भगवान का नाम नहीं सुना। जब शुद्ध भक्त के मुखारविंद से सुना ही नहीं है तो वो जो बीज होता है, वो बीज उनको कभी प्राप्त हुआ ही नहीं है। भूसे को जमीन में डालकर जितना मर्जी पानी दें, जमाना बीत जाने के बाद भी उसमें से अंकुर फूट नहीं सकता। तो इसीलिए अपने मर्जी से, स्वेच्छाचारी भाव से, जैसे तैसे जो मर्जी कीर्तन कर ले, हम जितना भी मर्जी मंडलियों को बना ले, जो मर्जी करें, लेकिन जब हमारे जीवन में नाम प्रभु का सहारा वास्तविकता में हमें जरूरत पड़ेगा, उस समय हम लोग नाम प्रभु के कृपा से वंचित होकर के रह जाएंगे। इसलिए यहाँ पर बोला शुद्ध नाम,
शुद्ध भक्त के मुख से निकला मतलब है कि वीर्यवती नाम, मतलब बीज नाम है, उसको जब हम लोग अपने काम के माध्यम से धारण करते हैं और उसके बाद उसका सिंचन करते हैं, कैसे? बार बार उसको कीर्तन करते, जाप करते, तब जाकर के हमारे हृदय के अंदर भक्ति रूपी जो अंकुर है वो फूटकर हम लोगों का जीवन को धन्य करेगी। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो